ये तो सिंपल सा लग रहा है। टी डिस्ट्रीब्यूशन 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ ये तो सिंपल सा लग रहा है। तो तुम लोग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हो क्या ठीक से? ये तो सिर्फ फॉर्मूला है। बेस्ड ही। सो यहाँ पे क्या है, x1 x2 xn जो हमारे पास है, दिस इज सैम्पल साइज 10, नॉर्मल 3 4 है, और y1 से y15 जो है नॉर्मल -3 6 है, और अज्यूम करो दोनों सैंपल इंडिपेंडेंट है। एक्चुअली ज़्यादातर लोगों जो ट्राई नहीं किए होंगे, देख के ही छोड़ दिए, उनको लगा होगा अरे मुझसे तो होगा ही नहीं। तुम ट्राई करोगे तो इजीली हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो कोशिश करेगा उससे ही सॉल्व होगा। ये थोड़ी है ऐसा थोड़ी क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें आता रहेगा, तुम ट्राई करोगे तो हो जाएगा। सो यहाँ से सिंपल हमारे पास क्या है, पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u 5 टाइम x बार प्लस y बार अपॉन s क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ s जो है x सैंपल x का क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ना, सैंपल स्टैंडर्ड। ये एस स्क्वायर यहाँ से अगर निकालूँ, मैं इसको स्क्वायर कर दूँ, तो ये जो एस स्क्वायर है 1/n-1 1/n-1 समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार की स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to 10। तो सैंपल x जो है उस x सैंपल का सैंपल वेरिएंस है, एस स्क्वायर इज सैंपल वेरिएंस ऑफ सैंपल x। ठीक है, तो हमें इसको डिराइव करना है क्या होगा। तो x बार y बार, ठीक है ना। तो x बार तो हमें पता ही है कि समेसन एक्स आई बाई एन, वाई बार समेसन वाई बाई एन, दिस दिस दिस। तो एक काम करो, नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। तो मुझे ये बताओ x बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ पे। नॉर्मल x बार का मीन तो वही जो x का मीन है 3 4 अपॉन सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो 4/10। y बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल वाई आई का मीन -3 वेरिएंस 6/15, क्योंकि सैंपल साइज यहाँ 15 है ना भाई। एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो ये आ जाएगा। अब इसके सम का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। 0,4/5। तो यहाँ से x बार प्लस वाई बार विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन, और दोनों इंडिपेंडेंट है, क्वेश्चन ने बता रखा दोनों सैंपल इंडिपेंडेंट है। तो x बार एंड y बार आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ से सिंपली आ जाएगा कि इन दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मीन ऐड कर लो 0 और वेरिएंस ऐड कर लो, है ना, क्योंकि वो तो कोवेरिएंस 0 है, तो मीन ऐड हो जाएगा, वेरिएंस ऐड हो जाएगा सिंपली। तो 4/10 6/15 24/30 24/30। बाकी लोग देख लीजिए, तो सही है ना। तो ये आपका आ गया, जस्ट ऐड करना है 4/10 6/15, ठीक है। 4/5। हाँ ये सही है ना, मतलब ये थोड़ी अलग नंबर आ रहा है। हाँ ठीक है, रहने दो अभी। तो अभी के लिए क्या करते हैं, अब आगे हमारे पास जो है, तो हमने x बार प्लस वाई बार का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया। इसको अगर स्टैंडर्ड और इसको बनाना हो अगर, तो जैसे इसको अगर रिड्यूस कर रहे थे तो 0 6 से कैंसिल करोगे 4/5, यही ना। तो तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं। तो होगा क्या, x बार प्लस वाई बार, इसका मीन तो 0 है, गायब हो जाएगा, अपॉन इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 4/5, रूट 4/5 वेरिएंस है तो उसका रूट, ये आ जाएगा। दिस हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1। तो एक ये मिल गया मुझे जिसको हम यूज़ करेंगे। अब आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे जो एस स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 9s² अपॉन सिग्मा स्क्वायर, किसका सिग्मा स्क्वायर, एक्स वाले का सिग्मा स्क्वायर कितना है 4। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, n-1 s² अपॉन सिग्मा स्क्वायर। सो दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर विथ 9 डिग्री ऑफ n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि 9 हो गया। तो एक इसको हम यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे देख रहा हूँ पर न्यूमरेटर का निकाला डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे न्यूमरेटर नॉर्मल होगा, डिनोमिनेटर काई स्क्वायर का आएगा, फिर उससे t आ जाएगा, है ना। सो होगा क्या, आप देखो ठीक से, मैं कैलकुलेट करता हूँ। सो नाउ मैं उस पार्ट पे आता हूँ जो हमें कैलकुलेट करना है। तो u इज √5 x बार प्लस वाई बार अपॉन s। तो क्या मैं इस u को ऐसा लिख सकता हूँ, x बार प्लस वाई बार अपॉन √4/5 अपॉन √s², s को s² कितना एक्स्ट्रा लिखा है मैंने अभी, तो यहाँ पे 4 एक एक्स्ट्रा है ना, मतलब मुझे इसी चीज़ को लिखना है, इसी s को इसी u को मुझे ऐसा लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो दिस u कैन बी रिटर्न एज
तो यहाँ पे 2 कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, देख लो। सो नाउ ओके जी, जो यही चीज ऐसा लिख सकते हैं। हाँ हाँ, 4 होगा सर। अच्छा रूट में 4 होगा ना, रूट में 4 आएगा तो कितना आ गया? 4 होगा हाँ। तो ये तो हो गया नॉर्मल 0 1, यहां तक ठीक है। पूछा क्या हमसे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, ओके। तो ये तो नॉर्मल 0 1 हो गया, और ये 9s² बाई 4 चाहिए था ना, तो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 9 से मल्टीप्लाई फिर इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं। अब ध्यान से देखो वो कह रहा है, तो जो ये न्यूमरेटर है वो नॉर्मल 0 1 हो गया, और जो डिनोमिनेटर है 9s² बाई 4 जो है ना, ये रूट के अंदर ही चल रहा है सब। मैंने इसी को रीराइट किया जस्ट, तो ये हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है chi² 9/9। अब ये थ्योरम क्या कहता है? नॉर्मल 0 1 अपॉन में रूट अंडर chi² n/n हैज डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट? तो u हैज डिस्ट्रीब्यूशन t डिस्ट्रीब्यूशन में 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आंसर है। उसमें समहाउ इसको है ना, तुम्हें देखना है क्या बन सकता है, उसे बनाओ। तो x बार y बार न्यूमरेटर नॉर्मल बनाया, डिनोमिनेटर में chi² बनाया, अंदर उसको फिट कर दिया ठीक से। तो बस हमें है ना समहाउ ये बनाना था और ये लाना था, तो वैसा हमने फिट कर दिया। अब देखना है कितना एक्स्ट्रा है, उसको बैलेंस कर लो। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये है 26, 20 30 में क्या है, और 27 28 इसमें क्या है कि